हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी की क्लास जो है वो 5th क्लास है, यानी कि 5वीं क्लास है, ठीक है। और टॉपिक कौन सा है? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। ठीक है, भूकंप, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे अर्थक्वेक ज्योग्राफी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप होता क्या है, यानी कि अर्थक्वेक होता क्या है। तो अर्थक्वेक क्या होता है? जो हमारे धरती के अंदर, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वोल्केनो, ज्वालामुखी पढ़ा था, ठीक है। तो ज्वालामुखी से हमने ये देखा था कि पूरे जो हमारी धरती है उसके नीचे कितनी हलचल होती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से वोल्केनो फटता है। तो उसी तरह अर्थक्वेक भी है। अर्थक्वेक क्या होता है? ज़मीन के नीचे बहुत सारी मूवमेंट हो रही है, यानी कि ज़मीन के नीचे जो है हलचल हो रही है बहुत, ठीक है। तो उसी हलचल के वजह से हमारा भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है आपको यही बताएगा कि भूकंप किसे कहते हैं। द सडन ट्रेमर्स और शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक, यानी कि जो अचानक से धरती हमारी इधर उधर मूवमेंट होने लगती है, हिलने डुलने लगती है, ऊपर नीचे होने लगती है, ऐसा हमको फील होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं, यानी कि भूकंप बोलते हैं। क्लियर? भूकंप किसको बोलते हैं? अचानक से धरती पे मूवमेंट होने लगती है, ज़मीन के अंदर हलचल होने लगती है, तो जो सतह है ऊपर, वहाँ पे क्या होता है, हमको ये फील होता है कि ज़मीन जो है ऊपर नीचे हो रही है, हलचल हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट सरफेस मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड और अपवर्ड एंड डाउन टू द अर्थ सरफेस। जैसा कि मैंने बताया कि नीचे ज़मीन के हमारे अर्थ क्रस्ट जो है, जो ज़मीन है उसके नीचे बहुत हलचल होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन जो है ऊपर नीचे होने लगती है, या फिर लेफ़्ट राइट या दाएं बाएं, या फिर जो है किसी कोई मूवमेंट होने लगती है अचानक से, तो उसी को क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोला जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं, क्वेक्स एंड दीज आर कॉल्ड अर्थक्वेक। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ वेरियस साइज, दे आर कॉल्ड प्लेट्स। तो जो अर्थ क्रस्ट होती है, जो हमारी धरती की क्रस्ट होती है, जो लेयर होती है, वह अलग अलग टाइप्स के पार्ट से बनी होती है, ठीक है, और अलग अलग वेरियस साइज़ में होती है, डिफरेंट साइज़ में होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। उन्हीं प्लेट जो हैं आपस में टकराती हैं ज़ोर से ज़मीन के नीचे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। क्लियर? मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स, ज़्यादातर अर्थक्वेक क्या होता है इन द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, जिनका नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। जो दुनिया भर में ज़्यादातर अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे ज़मीन के नीचे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, किसको बोला जाता है। तो एक तरह बस अभी मान लीजिए कि हमारे ज़मीन के नीचे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, उन्हीं के आपस के टकराने में, टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तब क्या होता है, ऊपर ज़मीन के ऊपर हलचल होती है और उसको अर्थक्वेक बोला जाता है, ठीक है। सिस्मोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड, इसको याद रखिएगा। सिस्मोलॉजी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ द जियोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो है एक स्पेशल ब्रांच है जियोलॉजी का, ठीक है। जियोलॉजी का एक स्पेशल ब्रांच है जिसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, और ये क्या करता है? डील्स विद द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी, ठीक है। सिस्मोलॉजी किसको बोलेंगे? जो अर्थक्वेक की यानी भूकंप की पढ़ाई को क्या बोलेंगे? सिस्मोलॉजी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव्स, यानी कि जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो उसमें कितने तरह की वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं। तो सबसे पहले होती है प्राइमरी वेव्स। कौन सी है? प्राइमरी वेव, यानी कि प्राथमिक तरंगे। अब इसमें क्या होता है, ये तरंगे तीव्र गति से चलती हैं। यह तरंगे जो हैं
एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, बड़ी स्पीड से, ठीक है। यानी कि एक ये प्लेस है तो इसको यहाँ पे जाना है तो ये बहुत तीव्र गति यानी कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यह तरंगे कौन सी, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक तरंगे, ठीक है, तीव्र गति से ये चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली यह तरंगे धरातल पे यानी कि जो अर्थ पृष्ठ है उस पर। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। यानी कि ये कितना तेज़ ट्रेवल करती है कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेती है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर। ये गति सभी तरंगों से अधिक है। यह गति जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड ये सभी तरंगों से सबसे अधिक है। ये तरंग ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये तरंगे ये जो वेव्स होती हैं ध्वनि तरंग होती हैं, उन्हीं के जैसे होती है, ठीक है। जैसे ध्वनि तुरंत पहुंच जाती है उसी तरह ये भी है, ठीक। आगे देखते हैं, यह तरंग पृथ्वी के अंदर, यह तरंगे जो है प्राइमरी वेव्स जो है जब अर्थ के अंदर जाती है, ज़मीन के अंदर जाती है तो प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों चीज़ों से होकर यह गुजर सकती है प्राइमरी वेव्स। इसके अंदर इतनी शक्ति है। केंद्रीय भाग यानी कि जो कोर होता है, हमने क्रस्ट पढ़ा था, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कोर के बारे में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं केंद्रीय भाग। तो केंद्रीय भाग तक पहुंचने पर यह तिरंग अपवर्तित हो जाती है यानी कि जो कोर है वहां तक पहुंचते पहुंचते ये जो है अपवर्तित हो जाती है। एक डायग्राम के जरिए देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारा जो है अर्थ है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रस्ट है हमारा, ये है क्रस्ट, और ये क्या है हिस्सा, मेंटल है, और ये वाला जो है कोर है। समझ में आई बात। इतना ये हमारा ऊपर का हिस्सा जो है यह क्रस्ट है और ये मेंटल है और ये कोर है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी वेव्स है उसका गति कितना है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड ट्रैवल करती है, ठीक है। क्लियर। तो ये देखिए ये जो लाल वाली लाइनें हैं ये कौन सी हैं, प्राइमरी वेव्स है। जो रेड लाइन है ये कौन सी है, प्राइमरी वेव्स है। तो ये जो है कोर तक आने में, कोर तक आते आते ये अपवर्तित हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है, ठीक है, अपवर्तित हो जाती है। लेकिन ये जो है सबसे पहले आती है, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों जो हमारे ये हैं माध्यम है इनसे होकर गुजर सकती है। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं। आगे देखते हैं सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव यानी कि द्वितीय तरंगे। अब ये द्वितीय तरंगे क्या होती हैं, यह तरंगे केवल ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड स्टेट से के माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। क्लियर। यानी कि जो सेकेंडरी वेव है ये सिर्फ सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस पदार्थ से होकर ही गुजर सकती हैं। ये गैस या फिर दूसरे पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी औसत वेग कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी कि प्राइमरी वेव से आधा, एकदम आधा। ये केंद्र कोर तक पहुंचने पर तरंगे लुप्त हो जाती हैं। ये कोर तक पहुंचने पे लुप्त हो जाती हैं। डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। देखिए ये जो कोर है, ये जो हमारी ब्लू कलर की जो तरंगे हैं ये सेकेंडरी वेव है। यह कोर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। ये हमारा कोर है, यहाँ तक जो है यह पहुंच ही नहीं पाती हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते ही यह लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड पार्ट से ही होकर गुजर सकती है। यानी कि ठोस पदार्थ जो होता है उन्हीं की तरह अंदर जाएगी तो उसमें लिक्विड भी मिलेगा, ठीक है, लिक्विड
और गैसियस, यहाँ तक आएगी तो गैसियस से गैसियस मिलेगा, इसकी वजह से ये लुप्त हो जाती है। क्लियर। आगे देखते हैं, अगली वेव जो है एल वेव्स। एल वेव्स ये तीसरी वेव्स है, इसके और भी अन्य नाम हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कभी एल वेव्स पूछ देता है या कभी दूसरे नाम पूछ देता है, जो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इन्हें धरातलीय या लंबी वेव्स, लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इनको जो है धरातलीय या फिर लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम भी है, क्या है, आर वेव्स। इसका दूसरा नाम भी है आर वेव्स, यानी कि रे लाइट वेव। ठीक है, रे लाइट वेव। क्लियर। यहाँ पे देखते हैं, तरंग को एल वेव के नाम से भी जाना जाता है। इस तरंग को जो है एल वेव के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो कितने होंगे, धरातलीय तरंग, लंबी तरंग, एल वेव और आर वेव, यानी कि रे लाइट वेव्स। ठीक है, और इसको देखते हैं, ये एल वेव से क्यों जानी जाती है, क्योंकि इसका खोज जो है किसने किया था, HD लव ने। इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। एल वेव की खोज किसने की थी, HD लव ने की थी। क्लियर। ये तरंगे जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। ये जो तरंगे हैं ये तीनों माध्यम से होकर गुजरती है, सॉलिड, लिक्विड और स्टेट। क्लियर। मुख्यतः यह धरातल तक ही सीमित रहती है। इसकी वेग जो है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी आधी से आधी है, यानी कि 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि आधी से भी आधी स्पीड है। पहले वाली कितनी थी, प्राइमरी वेव की 8 किलोमीटर, दूसरे की कितनी थी 4 किलोमीटर, इसकी कितनी है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये देखिए, इसमें जो येलो कलर की है, ये वाली लेयर, ये क्या है, हमारी जो है एल वेव है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी स्पीड कितनी है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये कहाँ से, कौन कौन से द्रव से होकर गुजर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, यानी कि तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। क्लियर। और ये मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये देखिए, ये धरातल तक ही सीमित रहती है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं कि फोकस ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है, यानी कि केंद्र। केंद्र क्या होता है, भूकंप में भी केंद्र होता है। क्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द अर्थ। क्लियर। अब केंद्र क्या होता है, द प्लेस वेयर द सेस्मिक वेव्स, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव जो हैं, ये वेव्स जो जहाँ से निकलती हैं, जिस प्लेस पे ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं। ठीक है, बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि ज़मीन के नीचे, जिस जगह पे ज़मीन के नीचे जो सेस्मिक वेव्स है, सेस्मिक वेव्स कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स या फिर आर वेव्स। ठीक है, ये तीनों वेव्स ज़मीन के नीचे, हमारे ज़मीन के नीचे जिस बिंदु पे, जिस जगह पे ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि बनती हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द अर्थ, यानी कि केंद्र। ठीक है, द प्लेस वेयर द सेस्मिक वेव्स originated beneath the earth surface is called focus of the earth। ठीक है, ये देखिए एक डायग्राम है, ये है हमारा क्रस्ट है, ऊपरी हिस्सा है ज़मीन का और ये निचला हिस्सा है। ठीक है, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये होगा कोर। ठीक है, ये जो है हमारा ऊपरी हिस्सा है, ये सब। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, एकदम लास्ट वाला हिस्सा ये रहा मेंटल। ठीक है, तो एकदम जहाँ पे ज़मीन के नीचे जिस हिस्से पे, ये हमारा ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, जिस पे अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे बहुत
किलोमीटर नीचे जो है जिस भी बिंदु पे अगर हमारी वेव्स, सेस्मिक वेव्स, कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर एल वेव्स, कोई भी वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं जिस भी बिंदु पे, उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। यानी कि फोकस ऑफ द अर्थ, सॉरी फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है, यानी कि केंद्र बोलेंगे, भूकंप का केंद्र। ठीक, आगे देखते हैं एपिसेंटर। अब देखिए एपिसेंटर क्या होता है? एपिसेंटर यानी कि अति केंद्र या फिर ऊपरी केंद्र, ऊपरी यानी कि ऊपर का केंद्र। ठीक है, हमने देखा केंद्र एक अभी ये दूसरा क्या होता है? ऊपर का केंद्र। ठीक है, द एपिसेंटर इज दैट पॉइंट। एपिसेंटर वह पॉइंट है ऑन द ग्राउंड सरफेस विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस। ठीक है, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र या फिर उपकेंद्र कहा जाता है। तो हमने देखा, डायग्राम के जरिए भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये हमारा ज़मीन का ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी इस टाइम, और ये जितना भी है ये सब ज़मीन के नीचे का हिस्सा है। तो ये क्या था? ज़मीन के नीचे जहाँ पे सेस्मिक वेव्स ओरिजिनेट हुई हैं, ठीक है, वो क्या है? फोकस है, फोकस ऑफ द अर्थ में, यानी कि केंद्र है। ठीक है, फोकस है, और इसी फोकस के जस्ट ऊपर ही, एकदम ऊपर ही, यानी कि ज़मीन के ऊपरी सतह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पे क्या होगा? एपिसेंटर होगा। ठीक है, एपिसेंटर जहाँ पे भूकंप महसूस किया जाएगा। यहाँ पे वेव्स ओरिजिनेट हुई, यहाँ से चलते 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 ज़मीन के ऊपर आई, तो जिस बिंदु पे ज़मीन पे ऊपर आती है वहाँ पे मूवमेंट होती है, ज़मीन में हलचल होती है। जहाँ पे हमें फील होता है ज़मीन पे, वहाँ पे क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ये जो वेव्स है ऐसे ऐसे यहाँ भी हो सकती है, तो हो सकता है इसको एपी सेंटर माना जाए। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम जस्ट ऊपर ही हो, कहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो आई होप आपको यह क्लास पसंद आई हो और अर्थक्वेक के बारे में आपको जानकारी मिली हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए, अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाइए। और कोई डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बिंद अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।